हेलो एवरीवन, शीला नाग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मेरे पूजा की तैयारी हो चुकी है। जो शिवलिंग है वो हमने आंगन में रखा है, इसलिए ना मैंने ये सारी तैयारी कर ली है। आंगन में लेकर जाऊँगी, उसके बाद ना मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूध, दही, शहद, चावल, उड़द का दाल, शक्कर, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आंगन में आ गई हूँ अभी। तो मैंने थाली पर ना ऐसे शिवलिंग को रख दिया है, उसके बाद पूजा स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले ना मैंने जल चढ़ाया है। मैं ना सोच रही थी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी, लेकिन ना बारिश इतनी धीरे धीरे ना तेज़ हो गई। पहले तो हल्की हल्की हो रही थी, फिर धीरे धीरे तेज़ हो गई ना, तो बारिश की बूंदों से ही ना ऐसे कैमरा ऑफ हो गया। तो फिर ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर बारिश में मोबाइल रखना भी सही नहीं था। तो ये थोड़ा सा ही वीडियो है मेरे को, तो इतना ही रिकॉर्ड हो पाया है। और जिस समय मैं पूजा कर रही थी ना, तो बहुत सारे ना मंत्रों की आवाज़ आ रही थी। आप लोगों को भी शायद सुनाई दे रहा हो। तो कहीं पर ना अभिषेक हो रहा था या फिर किसी के घर में पूजा हो रही थी, तो माइक की जो आवाज़ आ रही थी ना, तो वो जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। पूजा तो जैसे मैं करती हूँ ना, इसी तरीके से करती हूँ, चाहे महाशिवरात्रि हो या फिर सावन सोमवार में। तो इसी तरीके से होती है मेरी पूजा, लेकिन मैं पूरा नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। और मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ससुराल में उपवास रखा था तो कैसा था। तो वो ना मैं आप लोगों को अभी हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल पहले की बात बताने वाली हूँ। अभी तो मैंने खुद ही अपना खाने पीने का लाइफ़स्टाइल चेंज कर दिया है। तो पहले जो मेरी क्रेविंग्स थी ना, वो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कैसे फ़ास्ट रखा था, वो भी आप लोगों को याद आएगा फिर उससे। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा वूजा अच्छे से हो गई थी। और आज तो मैंने सिंपल ही खाना बनाया था। सुबह ना मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर शाम को दाल पालक बनाया, और दाल पालक, पनीर और चावल ही खाया था। तो जैसे कि महाशिवरात्रि रहता है ना, तो हमारे यहाँ फलाहार वगैरह करते हैं, लेकिन ये सावन सोमवार में ना हम लोग चावल खा लेते हैं। कुछ लोग नहीं खाते हैं उपवास में, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं और अपने अपने हिसाब से ही खाते हैं जो उन्हें खाना होता है, उसी प्रकार से। तो बस ये इतना ही हो पाया, फिर ना बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और ना आज ही नहीं, 2-3 दिन से ना बारिश हो रही है। और आज तो जैसे कि सावन सोमवार के दिन हमेशा बारिश होती ही होती है, तो ऐसा ही है, कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रहा है। आप लोग बारिश में भीगते भीगते हैं क्या? मुझे ना बारिश में भीगना बहुत पसंद है। तो जब तक बच्चे नहीं हुए थे ना, तो मैं हमेशा ना घर के बाहर जाती थी और भीग के आती थी। 1-2 बार मेरे हस्बैंड भी ले गए हैं, और शादी से पहले तो मैं जाती ही जाती थी, मतलब घर के बाहर कहीं रोड वोड में जैसे कि जाओ ना, तो फिर घर के बाहर का माहौल अलग रहता है। तो वहाँ जाओ या फिर अपने कॉलेज की तरफ, तो वैसा ना मैं हमेशा 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 भीगी हूँ। या फिर ऑफिस टाइम भी था ना मेरा, तब भी जब ऑफिस से छुट्टी हुई तो निकलो, अगर बारिश हो रही ना, तो हम लोग ना थोड़ा लेट घर आते थे, बारिश को फुल एंजॉय करते थे। तो अगर आप लोग भी भीगते होंगे बारिश में, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो फिर मुझे बताइएगा। और मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगी कि जब मैंने पहली बार फास्ट रखा था ना ससुराल में, तो क्या हुआ था। और जो मैंने सबसे पहली फास्ट रखा था वो क्या था, मैं ना क्लास 1 में थी। तो मेरा पहला फास्ट था उस दिन, मतलब कि सब लोग फास्ट रखते हैं ना, तो मैंने बोला मैं भी रखूँगी, और मेरी फ्रेंड भी रखी थी, तो हम दोनों ने ना फास्ट रखा। और फिर जब मैं स्कूल जा रही थी ना, तो मेरी दीदी ना मेरे को साबूदाना बना करके दी थी। तो फिर मैं वही खा करके गई थी, फिर कुछ भूख भूख लगी नहीं। घर में आए, फिर मैंने फिर कुछ खाया होगा, या तो साबूदाना खाया होगा या तो फिर खाना खाया होगा। फिर ना जब भी हमारे घर में उपवास वगैरह रहता है ना, तो मम्मी ना बहुत सारी चीज़ें मुझे बनाती खाने के लिए, मतलब कि कुछ भी खाएं उपवास वाले दिन ना, कुछ भी खाएं। जो उपवास वाले खाने का टेस्ट आता है, जो फलाहार रहता है ना, वो अलग ही रहता है। आप लोग भी घर में बनाते होंगे तो पता ही, चाहे वो साबूदाना का बड़ा हो गया या प्लेन रायता ही क्यों ना हो गया हो, या फिर मम्मी ना वो सिंघाड़े आटे की जो वो कतली होती है ना, वो भी बनाती है, या साबूदाने की खीर बनाती है। ऐसे मैं ज़्यादा मीठा तो नहीं खाती, मुझको साबूदाना का बड़ा ही ना बहुत पसंद है, वही खाती हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे ना मेरा उपवास करना स्टार्ट हुआ, मैंने किया। फिर ऑफिस के समय मैंने ज़्यादा नहीं किया उपवास, तब थोड़े सा ना ज़्यादा खाने लगी थी बाहर में, इसलिए।
फिर ना मेरी शादी हुई और शादी के बाद ना मेरा पहला फास्ट था। मतलब कि शादी के बाद ना मैंने 16 सोमवार रखा था। तो जो मेरा पहला फास्ट था ना, तो शादी को 1 महीने ही हुए थे हमारी, और मैंने बोला था कि उपवास रखना है, तो बोले ठीक है। तो जिस दिन मैंने फास्ट रखा था ना, उस दिन मेरे हस्बैंड घर में थे ही नहीं, मतलब कि वो शादी में गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना कुछ खा वा लूँगी, और यहाँ पे नई नई थी मैं, और मम्मी की भी तब ड्यूटी थी, मतलब मेरी सास की। तो वो बाहर चले गए, और सुबह मैंने पूजा वूजा किया और ऐसे ही थी घर में, और फिर ऐसे ही मेरा दिन ना एकदम नॉर्मल बीता। मतलब कि कुछ खाया वाया कुछ नहीं। और मेरे हस्बैंड ना फिर शादी में गए थे, तो वहाँ ना वो नाइट स्टे करके आए थे। तो फिर ना रात को खाने में भी ना मुझे ही बनाना था खाना, क्योंकि हम 3 ही लोग थे यहाँ पे तब, माँ और मेरे हस्बैंड और मैं। तो उस दिन तो हस्बैंड के लिए भी खाना नहीं बनाना था, तो हम दोनों के लिए खाना बनाना था। तो फिर अब माँ को भी कुछ पता नहीं ना उपवास के दिन में फिर ये क्या खाती क्या नहीं, तो फिर उनका यही था कि तुम्हारे जिस हिसाब से खाते हो वैसे ही बनाओ। तो फिर मुझे ना खाना ही खाना था उस दिन, तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही दाल चावल सब्जी बना ली थी। फिर ना उस दिन ना मेरे को ना याद आ रही थी, जैसे कि शादी के पहले उपवास के दिन क्या क्या खाती थी, आज वो सब कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि ना मेरी ना एक्सपेक्टेशन है ना, तो वो ज़्यादा हो गई थी। जैसे कि हम लोग, मेरे को ना कोई पूछा नहीं, मैं ना ऐसे सोच रही थी पता है। लेकिन ना किसी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं ना, इसलिए इसलिए मेरा दिन ऐसे ही बीत गया, और रात को ऐसे खाना खा के सो ली। तो वो ना मेरा पहला ऐसा उपवास था जो एकदम ना सादा सिंपल वाला था। वो अच्छा था लेकिन ना मेरे लिए थोड़ा सा ना नया था, वैसा फास्ट ना कभी नहीं रहा मेरे लिए। और फिर जब मेरे हस्बैंड आए ना, तो फिर मैंने उनको ये सब बताया कि ऐसा मेरा फास्ट था, ऐसा वैसा। तो फिर बोल रही थी कि तुम बोलोगे नहीं तो फिर हमको पता कैसे चलेगा। फास्ट मतलब फास्ट, खाना नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। तो फिर ना मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। तो ऐसा था मेरा फास्ट। तो आप लोगों के फास्ट कैसे रहते हैं? मैं तो खा पी के फास्ट रखती हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम निर्जला रखूँ। मतलब कि कुछ मैं फलाहार वगैरह हमेशा ले लेती हूँ, जैसे कि साबूदाना हो गया या फ्रूट्स हो गया। तो इसलिए ना मेरे को हमेशा से याद है कि वो मेरा पहला फास्ट था इस ससुराल में। और मैं ही एक्स्ट्रा जो एक्सपेक्टेशन मैंने ले लिया था कि मेरा जैसे मम्मी के यहाँ होता था ना वैसे ही यहाँ होगा, और यहाँ पे तो जो भी करना है मुझे ही करना था, अगर मुझे खाना था तो मुझे बोलना था। तो ऐसा है, तो मेरे लिए ना एक मेमोरी है वो, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आज ना मैं आप लोगों के साथ पनीर पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और पूजा वूजा तो हमारी अच्छे से हो गई है, सब बढ़िया से। तो आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस रेसिपी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, मैंने एक प्याज लिया है यहाँ पर, और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के बाद डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, फिर हम डाल रहे हैं यहाँ पर जीरा पाउडर, फिर मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने तीखा वाला नहीं डाला है, आप लोग चाहें तो तीखा वाला डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाला है नमक। फिर हम इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया है। फिर मैंने लिया है पनीर। पनीर ना ये घर में बनाया हुआ पनीर था, तो बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट था, तो अच्छे से ना ये क्रम्बल हो गया था। तो इस तरीके से ना मैंने इस पनीर को ग्रेट कर लिया है। तो बस हमको पनीर को ना इस तरीके से करना है। फिर हम ना इसको मिक्स कर देंगे। ये पनीर इतना सॉफ्ट था ना, इसमें मैंने धनिया की पत्ती भी डाली है। ये पनीर इतना सॉफ्ट था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर इसको हाथ से मिक्स करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, या फिर एकदम मशी मशी सा हो जाएगा, सोच रही थी। फिर ना पहले मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा उछाल करके मिक्स किया, फिर चम्मच से मिक्स किया, तो ये ना टूट नहीं रहे थे, जो इसके क्रम्बल हुए हैं ना वो बिल्कुल भी टूट नहीं रहे थे, और ये ना अच्छे से मिक्स हो गए थे। फिर मैंने नॉर्मली जो हम घर पे आटा लगाते हैं उसी तरीके से आटा लगाया है, उसमें अजवाइन डाला है। फिर हम इसकी जो स्टफ़िंग है ना करेंगे। तो जी ये पनीर की स्टफ़िंग करने के लिए ना मैंने ज़्यादा ही लिया है, ताकि जब हम इसको खाएं तो फिर ये पूरे पनीर का अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए। तो मैं ना इस तरीके से यहाँ पर इसे फैला दी हूँ। फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड कैसे करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। ये पनीर पराठा ना मैंने आज के दिन नहीं बनाया है, मतलब मंडे को मैंने ये पराठा है ना
पहले बनाया था, तो वो रेसिपी भी मैं आप लोगों को साथ में ही शेयर कर रही हूँ। बस यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड हो गया है। फिर हम इसको धीरे धीरे ना बेलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको धीरे धीरे बेल रही हूँ। ये पराठा ना बिल्कुल भी फटा नहीं है और बहुत ही अच्छे से बेल लिए थे इसको। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से ये पराठा बेल लिए हैं। बस ये पराठा अपना हमारा, अभी हम इसको तवे पर डाल देंगे। ये पनीर का पराठा इतनी आसानी से बन जाता है, इतनी आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार खा लो तो फिर उसके बाद भूख भी नहीं लगती, आराम से फुर्सत रहो। तो यहाँ पर मैंने तवे पर डाल दिया है पराठा। अब पराठे को ना पहले स्टार्टिंग में अच्छे से सेकना होता है और गैस की आंच है ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी चाहिए, हमें मीडियम फ्लेम में सेकना चाहिए। आप लोग देखिए ये जो पराठा है अच्छा फूल भी रहा है और इसका कलर कितना चेंज हो गया है। मैंने ना इसमें घी लगाया है, आप लोग चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, या कुछ लोगों को अगर ज़्यादा हैवी लगे तो फिर बिना तेल बिना घी के भी ये पराठा खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से ना मैंने यहाँ पर 2 पराठे बना लिए थे। फिर आप लोग इसे अपने टेस्ट के अनुसार, चाहे अचार के साथ, दही के साथ, या फिर ऐसे ही या केचप के साथ, जैसा खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पराठे मेरे अच्छे से सिक गए हैं। यही है, जब पराठा अगर तेल या घी लगाना है ना, तो पराठा जब पूरा सिक जाए उसके बाद तेल लगाओ ना या घी लगाओ ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए आप लोग, मैं पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना है पराठा। तो हमारे पराठे बन कर के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी। और मैं ना आप लोगों को आने वाले दिनों में ना बेसन और प्याज का पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पर ना मैं पराठे की जो स्टफिंग है आप लोगों को खोल के भी दिखाऊंगी। पराठा ना काफ़ी गर्म था इसलिए ये इस तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन इसकी स्टफिंग देख लीजिए आप लोग, सभी जगहों पर ना इसकी स्टफिंग लगी है और खाने में ना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।